हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और बता दूं, आगामी जो भी आपके एग्ज़ाम है, जैसे 5 फरवरी का है, 11 फरवरी वाला है, तो इसके लिए आपको यहाँ के ये जो प्रश्न है ना, ज़रूर फ़ायदा देने वाले हैं। यहाँ से 1-2 प्रश्न ज़रूर आपके पुट हो सकते हैं। और निश्चित ही आपको ये भी प्रकृति भी पता चलेगी कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं फिलहाल। तो हम लोग दोस्तों इसको कवर करेंगे, लेकिन इसकी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इस क्लास के जस्ट आधे घंटे में। तो पूरा का पूरा जो है PDF और आंसर की के साथ में, ठीक है, ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले आप इसको ज़रूर देखना। हम सुपरफास्ट बात करेंगे। राजस्थान जी के हमने पढ़ा था, और राजस्थान जी के हम अभी यहाँ पर सॉल्यूशन भी देखेंगे, कुछ एक क्वेश्चन कंप्यूटर के भी देखेंगे। ठीक है, कुछ गलतियाँ रहे तो माफ़ करना, लेकिन ये स्मृति आधारित है। 1-2 प्रश्नों का थोड़ा बहुत रह सकता है। अगर आपको लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। अच्छा दोस्तों, पहला सवाल पूछा गया था, मालपुरा करौली मैदान भाग है, तो बनास बेसिन का भाग है ये। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, ये इंग्लिश कंप्यूटर है। कंप्यूटर के 1-2 सवाल हम देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट, इनमें से कौन सा है? तो देखो, साउंड जहाँ पर संगीत देखने को मिले, WAV, ये आपके वीडियो का है, तो वीडियो में साउंड होता ही है, और ये मिड है, यानी यहाँ पे आपका C ऑप्शन सही होगा। गिप में, JPG में नहीं होता ऐसा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो लेजर जो है ना, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फ़ॉन्ट जो होता है वो 8 और 72 का होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही था। देखो, एक सवाल ये भी देखेंगे हम, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखना, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला सवाल आपको ऐसा पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? कई मरतबा हम लोगों ने पढ़ा भी है, हाड़ौती होगा आपका सही जवाब। राजस्थान के हेमांग जायसवाल जूडो से संबंध रखते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है, राजस्थान जीके के इन सवालों पर हम लोग जरूर है जो याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? तो याद रखना, विलो। ठीक है, विलो को लॉक करेंगे। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि इसका प्रयोग किस वर्ष जो है भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था, तो ये 2008 में छोड़ा था दोस्तों। ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोग जो है ना कम्प्लीटली इसी पर बात करने वाले थे दोस्तों, राजस्थान जी के पर ही। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 11,283 है दोस्तों। ठीक है, और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था? ये हमने 1-2 दिन पहले की क्लास में ही पढ़ा था। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977-78 में लागू किया गया था, है ना। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल बने? तो 39वें बने, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो याद रखना, सूरतगढ़ आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ इसका राइट आंसर आपका, देखो, उस प्रतिहार शासक का नाम आपको बताना, केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि अपने शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया। तो नागभट्ट प्रथम मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है ये सही ही है। ठीक है, बट अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में टाइप करके। ठीक है, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो ऐसे में आप कहेंगे सर जसनाति सिद्ध संप्रदाय हो जाएगा। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, हाँ ये देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित नहीं है, जीवन की रक्षा का अधिकार। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा वेट भी करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि
इस बार जो है पेपर का आपको जैसे वेटेज दिया है इसका तो कोई पता है नहीं। दूसरी बात यह भी है इन्होंने सीक्वेंस नहीं दी, ये भी एक हमारे लिए पेपर करने की रणनीति के विरुद्ध है, हमारी ठीक से रणनीति भी नहीं बन पाई है यहाँ पे। तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त था। तो सामन सिंह, जिन्हें हमने कई बार बात करा कि नागरीदास, जिन्होंने अपना नाम रख लिया था बनी ठनी, जिसका नाम है शैली का, है ना। और अगला सवाल, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। तो शेरगढ़ है, शेर, है ना। गुरु से जरा है ना, गुरु से जरा दिल ऊंचा रखो, ऐसा हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल सर पढ़ा तो था। चलिए, महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पाली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि राजस्थान में लोकायुक्त का पद जो है ना कब सृजित हुआ था। राजस्थान में लोकायुक्त का पद 1973 में सृजित हुआ था, ठीक है। और रीको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहुउत्पाद सेज स्थापित किया। दोस्तों जयपुर में किया है। अगला सवाल, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो दोस्तों 4 बार लागू किया गया, ठीक है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कि राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध, देखो वृक्षारोपण से भी है, मिट्टी और नमी का संरक्षण भी है, जल संसाधन का विकास भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ऑप्शन बी आपका सही माना जाएगा। देखो राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। तो उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है जो आपका ए सही उत्तर होगा, ठीक है, ओके। और अगला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर है, देखो ये सवाल हमने 2-4 दिन पहले की क्लास में पढ़ा था, 2 दिन पहले की क्लास में पढ़ा मेरे ख्याल से। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंस आयोग का गठन किया गया था, या फिर रात्रि की क्लास में ही पढ़ा था हम लोगों ने। बोले सर बेंगू किसान आंदोलन जो है आपका सही जवाब होगा। राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर का जो मेला है ना, ये कब भरा जाता है। तो देखो पुष्कर कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है मेला। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। अगला सवाल है, बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम आपको बताना है। बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम, देखिए क्या होगा राइट आंसर। बोले सर इनमें से कोई भी नदी यहाँ से नहीं बहती। ब्लू पॉटी जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो अबरार अहमद तो यूपी से संबंध रखते हैं। देखिए इन नरोत्तम जांगीड़ या अनुराधा जांगीड़, इन दोनों में से कन्फ्यूजन है। दोनों का आपको आंसर बता दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। एक सवाल को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और अगला सवाल देखिए, तवांग क्षेत्र स्थित है कहाँ पर है। तो अरुणाचल प्रदेश में है तवांग क्षेत्र, आपका याद रखना। और राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको तैयार करके देता है, प्रस्तुत करता है। तो ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये लीजिएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। तो जस्ते से बना पानी का पात्र है, कई मरतबा हम लोगों ने पढ़ा भी है और काफ़ी लोग यहाँ पे पोमचा करके आगे हैं। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। तो जोधपुर हमने बात करी, ठीक है, जयपुर हमने बात करी और कोटा हमने बात करी, 2-2 है, ठीक है, यानी 6 यहाँ पर है। बाकी जो 4 अलग अलग, कुल कितने हैं, 6 है नगर निगम। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई। तो दोस्तों 1 अप्रैल 1973 में हुई, यानी ऑप्शन डी आप पे आपका भी सही आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको भारत सामान्य ज्ञान ऐसे ही साथ साथ में बता रहा हूँ, बाकी बात हम लोग राजस्थान जीके की ही कर रहे हैं। हाँ ये लो आपका अगला सवाल देखिए, निम्न में से 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। तो हीरालाल शास्त्री जी आपका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है दोस्तों। देखिए इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? अगला सवाल है इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? तो असेंबलर को आप लॉक करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो याद रखना भेरी बांकिया को कहा जा सकता है, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो 22 के अनुसार 18 दिसंबर 2022 के अनुसार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन बी, श्रीमती रेखा शर्मा। श्रीमती रेखा शर्मा को फिलहाल लॉक किया जाएगा। देखिए शीला माता का मंदिर जो है ना किस किले में अवस्थित है? अगर ऐसा सवाल करा जाए तो आप आमेर करेंगे, इसका आपका आमेर सही था। और अगला सवाल है, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? तो आपका जो सही जवाब आपने अगर किया है 12वीं, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने बात कर ली है। अगला सवाल है कि देखिए राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? ये सवाल आपका बिल्कुल पूछा गया है और हमने बात करी थी कि जलवायु के संबंध में आपका एक सवाल 100% पूछा जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु, या फिर कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, BWHW, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया, निम्न में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो गणेश्वर आपका सही जवाब है। और अगला सवाल पूछा गया था आपसे, देखिए ये हम लोग सारे प्रश्न देख ही लेते हैं। देखो यहाँ पे 31 अक्टूबर होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आज की जैसे ASCII-7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो 256 होते हैं, याद रखना। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कि कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? तो इनमें से जो है ब्राउज़र प्रोग्राम होगा। हालांकि ब्राउज़र प्रोग्राम के अंदर सर्च इंजन होता है, याद रखना, ठीक है, ओके। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल देखो ये साइंस के सवाल है, हिंदी के है, मैथ्स के हैं। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर की बात करें तो महेंद्रगिरी है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये रहा आपका। अगला सवाल है कि सितंबर 2022 को 68वें में आपको फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? आशा पारेख को दिया गया। अगला सवाल है, गंभीरी तथा बेड़च्छ नदियों के संगम पर कौन सा किला अवस्थित है? ये हमने 1-2 दिन पहले ही बात करी थी कि चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे, वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख कैसे नियुक्त किया गया? देखिए राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्किप कर रहे हैं और उन प्रश्नों का जवाब आपको कहाँ पर कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, ज़रूर देख लेना। तो सवाई मान सिंह जो है आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। और अगला सवाल, निम्न में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंध रखते हैं? तो गोगा जी आपका सही जवाब है, ठीक है। विश्वास स्वरूपम मतलब किसकी प्रतिमा है दोस्तों? भगवान शिव की प्रतिमा है, जो हमने बात करी है कि नाथ द्वारा में ये विश्व का सबसे बड़ा जो है हम कह सकते हैं ऐसी प्रतिमा बनाई जा रही है, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समय जो है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। और अगला सवाल, तारकशी, कई बार पढ़ा है हमने, पता नहीं कितनी बार ही पढ़ा। तारकशी के आभूषण जेवर जो है किस स्थान के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा और जयपुर के प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि हाँ, स्टार्ट मेनू में रन कमांड का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों स्टार्ट मेनू में रन कमांड का कार्य किसी फाइल को ढूंढना नहीं होता, सिस्टम लॉक खोलना भी नहीं होता, इंटरनेट ब्राउजर भी नहीं, प्रोग्राम चालू करना होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ठीक है, रन कमांड,
चलिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया? तो अलवर को नहीं किया गया। ठीक है, हाँ। चलिए, अगला सवाल, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा नॉर्मल व्यू। ठीक है, और ये लो, प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध है भारतीय शास्त्रीय संगीत से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल, और ये जो आपका आखिरी सवाल है कि नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो रेवासा, जो कि आपके सीकर में है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जीके के हमने सवाल यहाँ पर हल करे हैं। ठीक है, और 1-2 प्रश्न मैंने यहाँ पे स्किप करे हैं। तो एक प्रश्न तो बिल्कुल कटा हुआ था, और दूसरा प्रश्न जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो उसका आंसर मुझे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे इस आंसर की को, और आपको PDF थोड़ी ही देर में मिल जाएगी वेबसाइट पर। आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे राजस्थान क्लासेज, या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से मतलब देख सकते हैं इस PDF को। ठीक है, कंप्लीट PDF जल्दी ही डाल दी जाएगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगली जो है आपकी आंसर की आने वाली है, तो थोड़ा वेट करेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे, तो जल्दी से जल्दी वो भी आंसर की आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में या क्लास में। ऑल द बेस्ट।